नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जहां पर भी आप सक्सेस चाहते हैं, जो भी आपकी विश है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, वहां पर जो भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं। आपकी विश पूरी हो सकती है। क्या आप सही रास्ते पर हैं? आज की वीडियो की भी दो ऑप्शंस होंगी। आपका जो भी मन करे आप उसी को चूज करिए। हाँ, आप दोनों ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। हो सकता है दोनों में ही आपके लिए मैसेजेस हों। तो हमारी पहली ऑप्शन होगी पिंक कलर और दूसरी ऑप्शन होगी ग्रीन कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पिंक कलर। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम कारोबार में एक्सपेंशंस चाहते हैं, रिलेशनशिप मैटर्स में भी अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगा रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, पर जहां पर बात आती है दूसरी साइड की, उनकी तरफ से ना तो कोई एफर्ट है और ना ही वो कोई जिम्मेदारी उठा रहे हैं। अब ये आपके वर्क कॉलीग्स हो सकते हैं, आपकी टीम हो सकती है, रिलेशनशिप्स में आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। तो यहां पर ही परेशानी बन रही है, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, पर दूसरे लोग वो कुछ भी नहीं कर रहे, उनकी तरफ से पूरा एफर्ट नहीं है, या फिर वो सिर्फ आप पर ही डिपेंड कर रहे हैं, सिर्फ आप पर ही निर्भर हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जिम्मेदारियों के बोझ के तले आप दब गए हुए हैं। इसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि जब आप पर ही सारा बोझ आ गया हुआ है तो फिर उस बोझ को उठाते उठाते आप कितना आगे और चलेंगे। अब ऐसा लग रहा है कि आप इस बोझ से मुक्त होना तो चाहते हैं, पर हो नहीं पा रहे हैं। आपकी अपनी ही कुछ अटैचमेंट्स हो सकती हैं, आपकी अपनी ही कुछ आदतें हो सकती हैं, या फिर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रही कि आप इन सब चीजों को मैनेज करें तो कैसे करें। आपके अपने अंदर भी कुछ डर बैठे हुए हैं, ऐसे डर जो आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्यों है, कैसे है। वो कहते हैं ना कि पास्ट में कभी कभी आपने फेलियर देखा होता है, पास्ट में कुछ इंसिडेंट्स हो गए होते हैं जिनका डर आपके अंदर बैठ गया होता है। तो ऐसा ही कोई डर आपके अंदर भी बैठा हुआ है। या तो आप ही से कुछ गलतियां हो गई, या फिर लोगों ने आपको इतना ब्लेम कर दिया कि आप खुद की ही वैल्यू भूल गए हुए हैं। तो इसी की वजह से ही आपको बार बार ऑब्स्टिकल्स भी मिलते हैं और आप आगे भी बढ़ नहीं पाते। अब यहां पर ऐसा है कि आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो आपके रास्ते में आता है वो ऐसा है कि आपको क्लैरिटी नहीं है। आप सिचुएशंस को साफ साफ देख नहीं पाते, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिचुएशन की पूरी नॉलेज नहीं होती, या ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो आपको क्लैरिटी देते नहीं हैं, जो आपको सच नहीं बताते, जो आपको कंफ्यूजन्स में रखते हैं, और आप भी हो सकता है उनका कहना मान जाते हैं, या फिर आप देखने की कोशिश नहीं करते। तो आपको भी देखना है कि आप किन की बातों पर यकीन करते हैं। अगर कुछ रिश्ते या फिर कुछ सिचुएशंस आपको बदले में कुछ नहीं दे रही, तो उनको जाने दीजिए। हो सकता है आपने भी उनको बस पकड़ के ही रखा हुआ है। ये आप ही की अनहेल्थी अटैचमेंट्स हैं। इन अटैचमेंट्स ने ही आपको बांधा हुआ है, नहीं तो आप काफी आगे पहुंच गए होते।
तो आपके रास्ते में आप ही की अटैचमेंट्स हैं, आप ही की कुछ आदतें हैं जो आपको रोक रही है, आगे जाने नहीं दे रही। ऐसा लग रहा है कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हुए हैं। कुछ ऐसा हुआ है जहां आपने फेलियर देखा है, जहां आपका दिल टूटा है, या फिर लोगों ने आपको ब्लेम दे दिए हुए हैं, आपको कुछ ऐसी बातें सुनाई हैं कि जिसकी वजह से आप अपनी पोजीशन खो गए हुए हैं, या फिर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर गए हुए हैं। ये सब एक टेम्पररी फेज है, ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए रहेगा। बस आपको इन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना होगा, ये आप ही को करना है, आपके लिए कोई और नहीं करेगा। इतना ध्यान रखिए कि दुनिया यहाँ इंसान को ऊपर उठने नहीं देती है। उनका बस चले तो वो आपको वहीं पर कुचल दें। तो आपको खुद ही हिम्मत करके उठना होता है। अगर आप नहीं उठेंगे तो फिर आप कुचले जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप किन लोगों के साथ डील करते हैं, आप अपनी एनर्जी कहाँ पर लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी एनर्जी टॉक्सिक रिश्तों में ही लगाते जा रहे हैं, टॉक्सिक लोगों को ही देते जा रहे हैं, वही आपको ड्रेन करते जा रहे हैं, और इसी की वजह से आप अपने काम कारोबार में, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। अगर देखा जाए तो आपको गाइडेंस मिलती है, आपको साइन भी मिलते हैं, पर आप उन्हें फॉलो नहीं कर पाते, या फिर आप उनको समझ नहीं पाते, देख ही नहीं पाते। ऐसा है कि इस वक्त आप इतने खुश नहीं हैं। अगर आपकी लाइफ में खुशी आती भी है तो आप उसे सेलिब्रेट ही नहीं करते। आपने जैसे अपने दिल के दरवाजों को बंद कर दिया हुआ है। ऐसा भी लगता है कि आप किसी नए इंसान को, नई चीजों को, नई सिचुएशंस को, आप उनको अपनी जिंदगी में आने ही नहीं दे रहे। अगर आप दरवाजा बंद रखेंगे तो ना तो वहां हवा आएगी, ना वहां रोशनी आएगी, ना प्रॉपर वेंटिलेशन होगी। तो आप जानते हैं जहां पर हवा रोशनी नहीं आती वहां क्या हाल होता है। तो वही आपके दिल का होगा। तो अपने दिल के दरवाजों को बंद मत करिए, ये आप ही को तकलीफ देंगे, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने अपना पर्सपेक्टिव ऐसा बना लिया हुआ है कि आपकी जिंदगी में ना तो कुछ अच्छा हुआ, ना ही आगे होगा, जिंदगी तो निकल चुकी हुई है, ऐसे ही रहेगा, यहां कुछ नहीं बदलेगा, तो इस पर्सपेक्टिव को बदलिए। क्योंकि इसी सोच की वजह से आप यहां पर फंस गए हुए हैं। ये आपके मन के डर ही हैं जिन्होंने आपको रोका हुआ है। तो इस डर को यहीं पर खत्म करिए। जो भी पास्ट में हुआ है वहां से लेसन सीखिए। अगर लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, तो सोचिए क्यों की है। हो सकता है आपका नेचर ओवर केयरिंग था, आप ओवर गिविंग थे, आपने औरों को इजाजत दी हुई थी कि वो आपको इस तरह इंसल्ट करें, वो आपको नीचा दिखाएं, आपको दिखाएं कि आप कुछ करने के लायक नहीं हैं, या फिर आप अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते। तो आपको ध्यान देना है कि आप किन लोगों की बातें सुन रहे थे। हो सकता है वो लोग ही टॉक्सिक थे, वो लोग ही सही नहीं थे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिन लोगों के साथ घिरे हुए होते हैं, जिनके साथ हमारे रिश्ते होते हैं, वो लोग आपको दबाते चले जाते हैं, आपको नीचा दिखाते चले जाते हैं, और आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। आप अपनी एबिलिटीज को पहचान ही नहीं पाते। तो आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तो यहां पर आपको अपने दिल को खोलना है। आपको अगर नए लोग आपकी जिंदगी में आना चाहते हैं तो उनको आने देना है। अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा बदलिए, अपनी आदतों को थोड़ा सा सुधारिए,
अगर आपकी आदतें ही आपके रास्ते में आ रही हैं तो उन आदतों को बदलिए। और सबसे ज्यादा अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, पावरफुल बनाइए। आप अच्छे विचार रखिए, और कुछ नहीं तो हाँ, अच्छे लोगों को सुनिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, थोड़ी मेडिटेशंस करिए, अपनी एनर्जी को रेज करिए। उसके बाद ही आपको फर्क दिखना शुरू होगा। हो सकता है आपके मन में काफी सारे सवाल हैं, आप उनका जवाब चाहते हैं पर आपको जवाब मिल नहीं रहा। वो इसीलिए क्योंकि आपका मन शांत नहीं है। आप यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे। अगर करते भी हैं तो जवाब ले नहीं पाते। तो ऐसा है कि आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, आपका पर्सपेक्टिव भी बदल सकता है। आप अपने ऑब्स्टिकल को अपनी लाइफ से रिमूव भी कर सकते हैं, पर आपको सही प्लानिंग करनी होगी। पहले तो उन ऑब्स्टिकल्स को पहचानना होगा कि वो हैं क्या, क्योंकि अब नहीं पता ये आपके रिलेशनशिप मैटर्स हैं या फिर आपका काम कारोबार है या फिर आप कहाँ पर फंसे हुए हैं। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग्स ही हैं, जरूरी नहीं हर किसी के साथ मैच करें। तो आपका मन करे तो यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, पर इन्हीं पर ही डिपेंड मत करिए। तो ये थी फर्स्ट ऑप्शन के लिए रीडिंग। अब देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन के लिए क्या आता है। ऐसा है कि आपको सक्सेस भी मिल सकती है, स्टेबिलिटी भी मिल सकती है, पर इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। वजह है आपका बहुत ज्यादा हर्ट होना, वुंडेड होना, पास्ट की बातों को लेकर, पास्ट के इंसिडेंट्स को लेकर। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं आपके साथ जो आपके दिल से जा नहीं रही हैं, और उन्हीं की वजह से ही आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि उन बातों को आप छोड़ नहीं पा रहे। तो वो एक ऑब्स्टिकल की तरह आपके रास्ते में खड़ी है। अब कुछ लोगों के लिए ये आपका काम कारोबार है, आपकी इंडिपेंडेंस है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके रिश्ते हैं। ऐसा है कि आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, स्किल भी सीख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं, बहुत पैशनेट भी हैं, पर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल हैं जो एंड नहीं हो रहे। आप चाहते हैं कि वो एंड हो जाएं, आप फ्री हो जाएं, फिर आप अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाएं, अपने काम पर लगाएं, अपनी स्टेबिलिटी पर लगाएं, अपनी जिंदगी पर लगाएं। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बंधन हैं जिन्होंने आपको बांध रखा है, जो आपको फ्री नहीं कर रहे हैं, और उन्हीं बंधनों की वजह से आप उड़ नहीं पा रहे हैं। आपके पास ग्रोथ पोटेंशियल है, आप स्किलफुल हैं, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, पर कुछ बंधनों की वजह से आप वो चीजें अचीव कर नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी ही अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं, आप खुद भी उनको छोड़ नहीं पा रहे, या कुछ लोगों के रिश्ते ऐसे होंगे जो या तो टॉक्सिक होंगे या फिर ये अनहेल्थी अटैचमेंट्स हैं, ओवर अटैचमेंट है। ऐसा कि जहां पर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जिनके लिए आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और वहीं पर आप अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी भी लूज कर रहे हैं। वही रिश्ते, वही अटैचमेंट्स आपकी एनर्जी को ड्रेन भी कर रहे हैं। ऐसा है कि आपको गाइडेंस दी जा रही है, गाइडेंस मिलती है, हो सकता है आप फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी विश पूरी करने के लिए आपको
अपनी बहुत सारी चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी, बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे, पर आपकी अटैचमेंट्स भी ऐसी हैं कि आप उन्हें सेक्रीफाइस कर भी नहीं रहे, उन्हें छोड़ भी नहीं रहे। तो आपकी स्टेबिलिटी के बीच में, आपकी इंडिपेंडेंस के बीच में, आपकी सक्सेस के बीच में, आपकी विशेस के बीच में आप ही की अटैचमेंट्स आ रही हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ अटैच्ड हों, वो आपको ना छोड़ पा रहे हों, पर हाँ, कुछ ना कुछ तो है जहां पर आप खुद भी अटके हुए हैं। अब ऐसा भी है कि आपके मन में कुछ इल्यूजन्स हो सकती हैं, आप फ्यूचर देख नहीं पा रहे, आपको पता नहीं है कि आगे आपके लिए कुछ अच्छा है भी कि नहीं, क्योंकि जहां आपकी अटैचमेंट्स हैं, हो सकता है आप उन्हें इसलिए नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। आपके मन में ऐसा भी होगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं पिछले रिश्ते भी छोड़ूं, पिछली जॉब भी छोड़ दूं, और आगे भी आपको कहीं सही रास्ता ना मिले, कोई और रिश्ता ना मिले, तो फिर भी आप फंस जाएंगे। तो शायद इसी वजह से भी आप अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे। तो ऐसा है कि आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं पर बार बार पीछे की तरफ भी जाते हैं, आपको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, और उसी की वजह से आप अपना पास्ट नहीं छोड़ रहे। तो सबसे पहले तो आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने टैलेंट्स पर कॉन्फिडेंस रखिए। जहां पर भी आपको आगे बढ़ने की जरूरत है वहां बढ़िए, खुद को पीछे मत रखिए, खुद को पीछे मत धकेलिए। पहले तो होता है कि आपको खुद भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि फ्यूचर ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल होता है, किसी ने नहीं देखा होता और ना ही कोई आपको दिखा सकता है। कोई नहीं कह सकता कि आपके फ्यूचर में ये चीज होके रहेगी, होगी ही, कोई आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता। ये बस आपके अपना कॉन्फिडेंस होता है, आपकी चाहत होती है जो आपको पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। तो अगर तो आपको अपने लिए स्टेबिलिटी चाहिए, आप अपनी विशेस पूरा करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो पहले पहचानिए कि ऑब्स्टिकल है क्या, आपके रास्ते में है क्या, जिसको आपको रिमूव करना है उसे रिमूव करिए और आगे बढ़िए। इस बात की गारंटी मत ढूंढिए कि आगे आपके लिए क्या है, क्योंकि वो फिर आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि गारंटी आपको कोई नहीं देगा। तो अब यहां पर मर्जी आपकी है कि आपको क्या करना है, क्या चाहते हैं, आगे जाना है या फिर नहीं। बस आपको एक बात का ही ध्यान रखना है कि आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, आपके पास स्किल होनी चाहिए। अगर स्किल में कमी है तो उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आइए, अपने प्रॉपर एफर्ट्स लगाइए और सही दिशा में लगाइए, आपको सक्सेस मिलेगी ही। अगर कोई ऑब्स्टिकल आता भी है तो उसको पहचानिए और रिमूव करिए। गाइडेंस मिल रही है तो उसको फॉलो करिए, नहीं मिल रही तो किसी से गाइडेंस लीजिए। और सबसे जरूरी होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर सकते हैं, और अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो फिर सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो इस बात को रखिए कि आप करना चाहते हैं, आपके पास टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है। अगर सब कुछ है तो फिर बिना कुछ देखे आगे बढ़िए। सबसे ज्यादा जरूरी बात कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, सिर्फ इन वीडियोस को देखकर कोई बड़े फैसले मत करिए। ऐसा ना हो कि किसी कंफ्यूजन में, गलत फहमी में आकर कोई ऐसा बड़ा फैसला कर लें जिसके बाद आपको पछताना पड़े। पर जहां पर भी आपको अपने लिए कंसल्टेशन चाहिए जरूर लीजिए, इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिए। ये सिर्फ गाइडेंस के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है, तो इनको देखकर कोई भी गलती मत कर बैठिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।